क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। 3 कंपाउंड दिए हैं जिसमें ब्रोमाइड दिया हुआ है, लगा हुआ है तीनों में। बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इज। इनमें SN1 रिएक्टिविटी बतानी हम लोगों की, किसमें ज्यादा और किसमें कम होगी, अरेंज करना है ऑर्डर में। चलो इसे सॉल्व किया जाता है। SN1 जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के। इसलिए सबसे पहले हम इन तीनों में कार्बोकैटायन बनाए। फर्स्ट वाले को कार्बोकैटायन बनाओगे तो ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से, इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें सेकेंड वाले में अगर यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और थर्ड वाले में यहाँ निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ब्रोमीन निकलेगा। ठीक, इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, चेक करो। अब देखो कार्बोकैटायन इसमें, अब एक बात तो याद होगी या ना हो तो याद कर लो कि जो कार्बोकैटायन होता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। और ऐसे ही फ्री रेडिकल का भी होता है, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसमें चेक करो, देखो 3 डिग्री 2 डिग्री। ये देखो ए वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का उससे कहते हैं जितने कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ए वाला कार्बोकैटायन है, ए वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे 1 हो गए, 2 हो गए डायरेक्टली, इसलिए 2 डिग्री होगा। इस कार्बन को भी चेक करो, यह भी 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन से, इसलिए यह भी 2 डिग्री हो जाएगा। इसको देखोगे तो इस वाले कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन से, यह वाला कार्बोकैटायन, इसलिए यह सिर्फ 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखो सबसे कम तो 1 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे कम स्टेबल होगा, इसलिए ए का तो सबसे कम हो जाएगा ऑर्डर में, ए का सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो कि ए का सबसे कम। ठीक, ए का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद अब दोनों 2 डिग्री हैं। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को कि जब दोनों 2 डिग्री है तब किसका ज्यादा हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हो sp3 था, उस पर कार्बोकैटायन है, इसलिए एलाइलिक कार्बोकैटायन कहलाएगा। और जो एलाइलिक होता है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल 2 डिग्री से, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सी वाले से ज्यादा हो जाएगी। है तो दोनों 2 डिग्री, लेकिन यह एलाइलिक कार्बोकैटायन था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा बी का हो जाएगा, उसके बाद सी का हो जाएगा। चाहे स्टेबिलिटी मान लो कार्बोकैटायन की, चाहे रिएक्टिविटी मान लो SN1 रिएक्टिविटी। ठीक, अब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना। तो कौन था ऑप्शन, चेक कर लो, बी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर ये बी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये बात एलाइलिक वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे भूल जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है वहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कार्बोकैटायन एलाइलिक हो जाएगा।